नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे भारत में राष्ट्रीय गीत को 150 वर्ष पूरे होंगे, इसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील स्थलों जैसे स्कूल, अस्पताल आदि से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं, इसके बारे में होंगी बातें। प्रधानमंत्री ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये 4 नई वंदे भारत कौन कौन सी हैं, इनके बारे में जानेंगे। मुख्य अतिथि कौन रहे हैं इसमें, इसके बारे में जानेंगे। त्योहारी सीजन में 52.3 लाख वाहन बिक्री रिकॉर्ड, ये 4 व्हीलर वाहनों की बिक्री हुई है, तो इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा रचित था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम की रचना किस वर्ष के आसपास प्रकाशित हुई मानी जाती है? तो यह 1875 के आसपास प्रकाशित हुई मानी जाती है। इंडोर स्टेडियम में आयोजित 150 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम किस भावना से उचित जुड़ा हुआ है? यह कार्यक्रम इंडोर स्टेडियम दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो यह एकता, राष्ट्रभक्ति व राष्ट्र चेतना के लिए सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने क्या भूमिका निभाई थी? तो क्रांतिकारियों व युवाओं को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा यहां पर दी थी। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किस भाषा में मूलतः लिखा गया है? तो यह संस्कृत व बंगला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किन स्थानों से आवारा कुत्ते हटाने के निर्देश दिए हैं? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व बुजुर्ग आश्रम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार की नीति पर जोर दिया है? तो यह साइंटिफिक नीति पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों, मरीजों व बुजुर्गों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ये 4 ट्रेनें हैं। यह हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया है? यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन उपस्थित थी? तो ये हमारा आनंदीबेन पटेल उपस्थित थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे? तो योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वंदे भारत ट्रेन किस कैटेगरी की ट्रेन मानी जाती है? ये सेमी हाई स्पीड की कैटेगरी की ट्रेन मानी जाती है। केंद्रीय रेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे? तो अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वंदे भारत परियोजना किस अभियान से सबसे अधिक जुड़ी मानी जाती है? तो ये मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई मानी जाती है। वंदे भारत ट्रेनों की क्या मुख्य विशेषता मानी जाती है? तो सुविधाजनक, सुरक्षित व तेज सेमी हाई स्पीड यात्री सेवा इसको माना जाता है। वंदे भारत ट्रेनें किस विभाग द्वारा संचालित होती हैं? ये इंडियन रेलवे द्वारा संचालित होती हैं। वंदे भारत नई रेल नेटवर्क किसको बोस्ट करता है? तो यह मॉडर्न रेल कनेक्टिविटी को बोस्ट करता है। वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन मुख्यतः किस नीति की सफलता माना जाता है? तो यह है ऑप्शन सी। वंदे भारत के बढ़ाने से किस क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ रहा है? तो यह है ऑप्शन बी।
भारत में वंदे भारत का उद्देश्य किस प्रकार का रेल ट्रेवल विकसित करना है? तो ये हाई क्लास, ऑप्शन सी। वंदे भारत ट्रेन किस प्रकार की कैटेगरी में आती है? ये प्रीमियम इंडियन रेलवे में आती है, ऑप्शन ए। चार नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से मुख्य रूप से किस राज्य में रेल कनेक्टिविटी इमेज बूस्ट हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। 42 दिन के त्योहारी अवधि में वाहन बिक्री ने तोड़ा रिकॉर्ड, इसके बारे में जानेंगे। कुल 42 दिन का ये रिकॉर्ड है। हाल ही में 42 दिन के त्योहारी सीजन में कितने से अधिक वाहनों की बिक्री का रिकॉर्ड बना है? तो ये 52.38 लाख से अधिक वाहनों का रिकॉर्ड बना है। इस रिकॉर्ड में किस सेक्टर की त्योहारी मांग प्रमुख रूप से बढ़ी मानी जाती है? तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी हुई मानी जाती है। वाहन बिक्री की वृद्धि में कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है? तो ये फेस्टिवल ऑफर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। 42 दिन की फेस्टिवल अवधि में डिमांड शोर किस लेवल पर देखा गया है? तो ये हमारा ऑप्शन सी, रूरल व अर्बन दोनों में देखा गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यह रिकॉर्ड किस रूप से माना जा रहा है? ये ऑप्शन बी। साथियों, इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की हमारी यह श्रृंखला पूरी होती है। इस श्रृंखला में हमारे इतने ही प्रश्न थे। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथियों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आदि की भी वीडियो आपको इसी तरह के फॉर्मेट में उपलब्ध मिलती हैं। तो मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और नई जीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।